दोस्तों आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं माइग्रेशन के ऊपर में। आए दिन आप देखते होंगे कि चाहे वो गरीब तबका का लोग हो या मध्यम वर्गीय लोग हो, वो एक पर्टिकुलर पढ़ाई पढ़ने के बाद में वो कोशिश करते हैं कि मुझे यहाँ काम नहीं करने का है क्योंकि यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है और मैं बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कलकत्ता, देन चेन्नई, मुंबई ऐसे ऐसे जगह पे जाऊँगा और वहाँ पे बैठ कर के काम करूँगा क्योंकि उनकी जो रौनक होती है वो उनको चकाचौंध करती है। धीरे धीरे जब वो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में धीरे धीरे उनकी फैमिली बढ़नी शुरू हो जाती है। अब दो समस्याएं आती है, या तो उनका अपने जन्म स्थान से धीरे धीरे रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। जो उनके आने की फ्रीक्वेंसी होती है घर पे वो दिनों दिन काफ़ी कम होनी शुरू हो जाती है। या फिर दूसरा यह होता है कि वह अपनी पूरी फैमिली को अपने गांव में रख लेते हैं और वो अकेला बैचलर लाइफ पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे बिताते हैं, यह सोच करके कि मैं कुछ पैसे कमाऊंगा और मैं अपने घर पे भेजूंगा ताकि मेरी फैमिली सही ढंग से चलती रहेगी। और समाज यह सोचता है कि अरे यह आदमी तो इतने बड़े शहर में रहता है, कितना पैसा कमाता होगा, क्या पोजीशन होगी। और इसलिए जो सोच का नज़रिया होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम डिफरेंट सिचुएशंस में देखते हैं कि एक नॉर्मल जो कम पढ़ा लिखा या अप टू ग्रेजुएट लड़का है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ से लेकर के जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो जब बाहर जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है और उसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम लगभग उसको सहना पड़ता है, क्यों उसकी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेज आते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल प्रॉब्लम की बात करेंगे, सिचुएशंस की बात करेंगे। इसके बाद जो मेरा पार्ट 2 आएगा जिसमें आप सोच बदलिए, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए आइए हम डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं। सबसे पहले सिनेरियो में हम देखते हैं कि लड़का पढ़ाई किया है, अप टू ग्रेजुएशन है, उससे कम भी हो सकता है और वह शहर की ओर पलायन करता है कि मुझे एक जॉब चाहिए और वहाँ पे उसके एजुकेशन के बेसिस पे उसको 10 से 12 हज़ार की जॉब मिलती है, जिसमें अगर आप खर्चे देखेंगे तो लगभग उसके सर्वाइवल का 9,000 रुपये का खर्चा है और फाइनली 1,000 से 3,000 रुपये मंथली वो सेविंग कर पाता है, जिसको ईयरली में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 से 36,000 के बीच में वह सेविंग कर पाता है। अब वो अगर वह अपने होम टाउन ईयर में एक बार विजिट करता है तो टोटल खर्चा उसका 13,000 रुपये आता है और इस तरह से आइदर उसको 1,000 रुपये कर्ज लेने पड़ेंगे या बेस्ट कंडीशन में वह 23,000 रुपये बचा पाता है। दूसरे कंडीशन में आप देखेंगे कि अब वह आदमी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, 2 से 3 साल काम करने के बाद में उसकी सैलरी बढ़ के 12,000 से 15,000 रुपये हो गई है और तब तक उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी है। अब जो उसका मंथली खर्चा 9,000 रुपये का था वह बढ़ के 12,500 रुपये हो जाता है और नेट सेविंग जो उसकी होती है वह 500 रुपये हर महीने कर्जे में रहेगा या बेस्ट कंडीशन में 2,500 रुपये तक वो बचा सकता है। मतलब या तो सालाना 6,000 कर्जे में रहेगा और बेस्ट कंडीशन में 30,000 रुपये वो बचा सकता है। अब वह बीवी को लेकर के साल में एक बार घर जाएगा, वहां से अपने ससुराल में जाएगा और उसका पूरा खर्चा होने वाला है 18,000 रुपये। इसलिए अगर उसका नेट सेविंग देखा जाए तो या तो वो 24,000 रुपये कर्जे में रहेगा या इन टोटल 12,000 रुपये की सेविंग कर रहा होगा जब उसका नेट इनकम 15,000 रुपये महीने का होता है। यही लड़का आगे बढ़ करके अब इसकी शादी हो गई, 1-2 बच्चे हो जाते हैं और अब वो धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं और इसकी सैलरी बढ़ के 15,000 से 20,000 रुपये हो जाती है। तो नेट खर्चा जो इसका महीने का आएगा वो 19,500 रुपये का आएगा और इसकी नेट सेविंग जो होगी हर महीने या 4,500 से 5,000 रुपये किसी से उधारी ले रहा होगा या बेस्ट कंडीशन में जब 20,000 रुपये रहेगी सैलरी तो वह 500 रुपये बचा रहा होगा। ईयरली 54,000 रुपये वो नेगेटिव में रहेगा या 6,000 रुपये प्लस में रहेगा। और अब अगर उसको साल में एक बार बीवी बच्चों को घर लेकर के जाने का है 72,000 से लेकर के 15,000, मतलब ये इतने कर्जे में कम से कम डूबा हुआ रहेगा। अब इससे बचने का रास्ता क्या है? यह सबसे पहले यह सोचेगा कि या तो मैं अपनी बीवी को घर छोड़ दूं, वो यहाँ रहेगी ही नहीं, मैं अकेला रहूंगा, मैं सरवाइव कर लूंगा, थोड़ा बहुत जो पैसे बचेंगे 1,000-2,000 वो मैं बीवी को हर महीने भेजता रहूंगा और किसी तरह से वो अपनी जिंदगी चला रही होगी। या
सेकंड ऑप्शन ये है कि वह अपनी बीवी को बोलेगा कि एक काम करो कि तुम भी किसी काम पे लग जाओ, 5-10 हजार रुपये भी महीने का तुम कमा लोगी अगर, तो कम से कम एक खर्चा मेरा बच जाएगा और जो सेविंग होगी वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमारा सर्वाइवल अच्छे से हो सकता है, लेकिन वहां पे भी नेक टू नेक सर्वाइवल होगी। यह हम बात कर रहे थे ग्रेजुएट्स का। अब अगर मैंने प्रोफेशनल्स के बारे में पहले भी 1-2 बार बात किया है, लेकिन अगर वापस से अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो सपोज कि प्रोफेशनल है, 5 से 8 साल की उसकी एक्सपीरियंस हो गई है, 1 लाख रुपए की सैलरी तो उसको मिल रही है। उस केस में उसके खर्चे जो होते हैं वो मंथली 27,000 का खर्चा होता है, जहाँ पे मोस्टली उसके EMI का लोड होता है। मंथली सेविंग 23,000 रुपए की होगी, ईयरली सेविंग 2,76,000 का होता है। लेकिन जब उससे खर्चे देखे जाए तो वन टाइम अगर विजिट का प्लान करते हैं और एक वैकेशन का प्लान करता है तो ईयरली उसका 1,25,000 एक्स्ट्रा खर्चा होता है और नेक्स्ट सेविंग उसकी 1,51,000 होती है। इन बिटवीन उसके घर में कोई शादी हो गई, किसी का डेथ हो गया, किसी और ओकेजन पे उसको जाना पड़ गया, तो उसके पास से 151 भी नहीं बचेगा। उस साल के लिए उसका इनकम लेवल 0 हो जाता है। आइए अब हम इसको कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ में जो आयन नहीं करते हैं और प्रवासी बन करके जिंदगी चलाते हैं। अगर मान लीजिए गांव का एक लड़का जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है या मैक्सिमम ग्रेजुएट है और हम वर्स्ट कंडीशन काउंट करते हैं जहां पे उसको किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं मिलती है और वह लेबर का काम करना शुरू करता है, जहां करते वो सारे सामान खुद होता है, उस केस में भी डेली का उसको 300 रुपये मिलेगा। मैं बोलता हूँ 5 दिन की छुट्टी मारता है, हर संडे को घर पे आराम करता है, उस केस में भी मंथली वो 7,500 रुपीज कमा रहा होगा, जहां उसका रूम रेंट 0 है, ट्रैवलिंग या कॉस्ट काफी कम हो जाता है, बाकी खर्चे काफी कम हो जाते हैं और उसकी टोटल एक्सपेंस मंथली 3,000 रुपये होते हैं। 7,500 रुपये में से वो 4,500 रुपये बचा रहा होता है। ईयरली 54,000 बचा रहा होता है और अगर वह वन टाइम अपने पूरे परिवार को कपड़े और गिफ्ट और सारे चीजें पकड़ा दे फिर भी वो 48,000 का सेविंग करता है। यही आदमी जब 2-3 साल काम कर लेता है, इसकी शादी हो जाती है, तब तक वह स्किल्ड लेबर बन चुका होता है और उस केस में मैं बहुत ज्यादा इनकम नहीं लूंगा, मैं केवल बोलता हूँ कि उसकी सैलरी जो है, उसकी इनकम जो है वो 7,500 से 10,000 रुपये की हो जाती है। एक्सपेंसिव से बढ़ के 5,000 होते हैं, 5,000 नेट सेविंग होती है, ईयरली 60,000 की सेविंग होती है। अगर उसने परिवार और ससुराल पे 10,000 की खर्चा कर दिया तो 50,000 रुपये कमा रहा होता है। यही आदमी जब 4 से 5 साल और काम कर लेता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं और इसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, 10 से 12,000 रुपये हो जाती है, फिर भी ये मंथली सेविंग 3,000 रुपये की कर रहा होता है, ईयरली 36,000 का कर रहा होता है और गिफ्ट अपने परिवार वालों को, ससुराल वाले को देने के बाद में भी कम से कम 26,000 रुपये बचा रहा होता है। अब हम एक और सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे यही आदमी अपने जॉब के साथ साथ 4-5 बीघा जमीन पे भी काम करना शुरू कर देता है, 1-2 एकड़ जमीन पे भी काम करना शुरू कर देता है और जहाँ पे ये बीच में 1 से 2 बार जाता है, समय देता है और खेती को अपने कंट्रोल में ले लेता है। उस केस में जो इसकी उपज होगी उसके हिसाब से यह अपना पूरा खाना का खर्चा चलाते हुए सालाना कम से कम 2 लाख रुपए बचा सकता है, क्योंकि अगर आप 1 कट्ठा भी जमीन की खेती कर रहे हो तो वह जमाना चला गया जब 20 से 40 किलो अन्न हुआ करता था। आज की डेट में हाइब्रिड सीड होने के बाद में 100 to 150 केजी अनाज आराम से होता है और अगर आपने प्रोफेशनल काम करना शुरू कर दिया, आप कैश क्रॉप की ओर ध्यान देना शुरू कर देते हो तो आपकी इनकम और ज्यादा हो जाती है और इस तरह से वीक में एडिशनल 1-2 दिन अपने घर को देकर के एक कम से कम साल का 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा रहा होता है और सारे खर्चे काट करके इसको लगभग 2,16,000 रुपए सालाना बचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमने जो ये सारे सिचुएशन देखे, ये मोस्टली मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि हमने उन लोगों के लिए लिए हुए हैं जिन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं लिया हुआ है, बेसिक डिग्री उनके पास में है, मैं रेदर बोलूँगा कोई प्रोफेशनल डिग्री जिनके पास में नहीं है। और मैंने बीच में एक एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है जहाँ पे इवन इफ अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको EMI के कारण आपकी सिचुएशन क्या होती है। अब सवाल यह है कि अगर मैं इस चीज़ को एनालाइज कर सकता हूँ
तो जितने भी लोग जो बाहर जाकर के विस्थापित जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, एक माइग्रेटरी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, क्या उनको यह प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है? आती है। इसका जवाब है हाँ, आती है। और अगर उनको आती है तो उसके बाद वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे क्यों नहीं सोचते हैं? बिकॉज दो चीज़ें काम करती है यहाँ पे। पहली चीज़ ये कि हमारा बैक ऑफ द माइंड हमें पास्ट से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। हम यह सोचते हैं कि हम फलाने के बेटा हैं, हम फलाने के पोता हैं, मेरे दादा इतने फेमस थे, मेरे पापा इतने फेमस थे, और आज मैं अगर यहाँ पे बैठ करके कोई छोटा काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अगर बाहर के किसी सिटी में जाता हूँ तो वहाँ पहचान नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं जानता है। मैं रोड पे झाड़ू भी मार लूँगा ना, अगर मैं फैक्ट्री में वर्कर का भी काम कर लूँगा, मैं कुली का भी काम कर लूँगा, मुझे देखने कोई नहीं आ रहा है। और जब मैं अपने गांव को वापस आऊँगा, मैं अच्छे कपड़े पहन करके घूमना शुरू कर दूँगा तो लोग सोचेंगे वाह, मुंबई से आया है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि अब समय बदल चुका है। पहले ज़माने में अगर आप खांसते थे तो आपके आजू बाजू पूरे गांव के 50 लोग दरवाजे पे खड़े हो जाया करते थे कि अरे यार, इसको खांसी आ गई है। आज हर कोई प्रोफेशनल हो चुका है। आज आप कितने भी बीमार हो जाएंगे, अगर कोई मर भी जाता है ना तो अब वो 100 कंधे तैयार नहीं होते हैं। अब जनसंख्या गिर के 10 लोगों पे आ गई है। तो जब प्रोफेशनलिज्म आपके इधर भी धीरे धीरे फैलना हो शुरू हो चुका है, लोग अपने आप में ज़्यादा इंगेज्ड हो रहे हैं, तो उस केस में आप भी प्रोफेशनल क्यों न बने और अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अपने ही एरिया में काम क्यों न करें। तो दोस्तों, हमने पूरा सिचुएशन बात कर लिया, और आगे जो सेकंड मेरा पार्ट आएगा इसका, सोच बदलिए, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। ये वीडियो को जरूर देखें, जहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन बताया हुआ है कि इवन इफ अगर आप शहर में माइग्रेट करते हैं, वहाँ 1 साल 2 साल 5 साल काम करते हैं, और उसके बाद में अपने आप को बेहतर तरीके से आप अपने जन्मभूमि पर कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं।